ओके और देखिए नंबर 1 आपने हमें बनाया है और इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर आपने डाली है और इसी को हमको आगे कंटिन्यू करना है, इसी को हमको एक बेस बनाना है। और आशीष, मैं कल कह रहा था कि अब ये हमारे लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ठीक है हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसके बाद हम इसको एज स्टेपिंग स्टोन मानेंगे और एक अपनी जो लीडरशिप है उसको अब और आगे लेके जाने के लिए और ये जो नंबर्स हैं इनको और आगे बड़ा करने के लिए। और देखिए हमारा मतलब मैं कह रहा हूँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक अपने आप में एक हमारे जो खुद के नंबर्स हैं बस हम उनको इम्प्रूव करना चाहेंगे। और ये जो नंबर्स आए हैं ये कोशिश होगी कि अगले बजट तक इससे भी और ये जो 1.1 करोड़ व्यूज़ हैं इसको हम और आगे बढ़ाएं, 2 करोड़ तक लेके जाएं और आगे जिस तरीके से इक्विटी कल्ट इस देश में बढ़ रहा है ये नंबर और आगे बढ़े और बढ़ता रहे इसी तरीके से। हम सब कॉन्फिडेंट हैं आपकी अगुवाई में ये होगा, ये करके दिखाएंगे हम लोग। और आई एम श्योर अगर दर्शक हमारी प्रोग्रामिंग को अब सराह रहे हैं तो हम सब में और कॉन्फिडेंस है भाई, हम डिलीवर करके देंगे आपको। बस अपना भरोसा बनाए रखिए CNBC आवाज पर। अच्छा, कुछ बहुत डिस्कशन अपफ्रंट कर दिया था हमने हेडलाइन से पहले। मैं कह देता हूं मुनाफे की तैयारी की शुरुआत अब कर रहे हैं हेडलाइन से। मुनाफे की तैयारी कहीं पहले शुरुआत हो जाती है, बेसिक जिस्ट बेसिक आइडिया शो का लग जाता है आपको क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट क्यूज होंगे जिस पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। लेकिन SGX निफ्टी कह रहा है कि भाई हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मीनिंगफुल कट के साथ शुरुआत होनी है। इस समय इंडिकेशन है सिंगापुर से आधे % से ज्यादा की कमजोरी शायद नजर आए। 90 अंक नीचे इस समय SGX कामकाज करता हुआ और उसके पीछे वजह है यूएस में रह रहे के मुनाफा वसूली का दबाव, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाना, बाजार में प्रेशर लगातार माउंट होना। यूएस में कल फिर प्रेशर था 3/4% से लेकर 1% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। 3/4 कोई डाउ था, 1% नैस्डैक था, वो नैस्डैक का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता हुआ। अच्छा, कल जब हम क्लोज हो रहे थे, ये चार्ट रखिएगा यहां पे, कल जब हम क्लोज हो रहे थे दरअसल इंडिकेशन ऐसे ही थे कि तेजी होगी यूएस में। 3/4 से 1.25% तीनों यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे। हमने भी वो डाइजेस्ट किया। यूएस में हुआ भी ऐसे ही, शुरू जब हुआ यूएस डाउ तो 300 पॉइंट पॉजिटिव में था एक समय, वो जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है चार्ट का। 300 पॉइंट ऊपर वाला डाउ फिर करेक्ट करता चला गया और